हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो 17 अगस्त 2026 के टॉप 5 करंट अफेयर्स अपन यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगस्त मंथ का पूरा जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स होती है ना, वो यहाँ पर मेंशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको बढ़िया से लिख के रखना, क्योंकि एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके बारे में हम प्रॉपर एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन 1 आपके सामने है कि अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द स्कैन एंड रजिस्टर सर्विस हैज़ क्रॉस्ड हाउ मैनी ओपीडी रजिस्ट्रेशन। देखो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर जो स्कैन और रजिस्टर सर्विस है, उसने अब तक कितने ओपीडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है 25 करोड़ ओपीडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। देखो, अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में समझते हैं। ये एक स्कैन और रजिस्टर सर्विस लॉन्च की गई थी। इसमें पेशेंट हॉस्पिटल में क्यूआर कोड स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन के लिए वेटिंग टाइम कम होता है। ये सर्विस 2022 में लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी दोस्तों? ये लॉन्च हुई थी 2022 में। ये लॉन्च हुई थी LAUNCH। ठीक है, 2022 में ये लॉन्च हुई थी। और अब ये 30,800 रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़, सॉरी 30,800, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ तो बढ़िया रहेगा। 30,800 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है, जो इंडिया के सभी स्टेट्स और यूटीज़ को कवर करती है। इस सर्विस ने अब तक 25 करोड़ ओपीडी ट्रांजैक्शंस का माइलस्टोन, ठीक है, ये इसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे पूछा गया था हाउ मेनी ओपीडी रजिस्ट्रेशन, तो आंसर क्या होगा? 25 करोड़ ओपीडी रजिस्ट्रेशन इसने कंप्लीट कर लिए हैं। और इस सर्विस ने अभी मतलब 25 करोड़ ओपीडी रजिस्ट्रेशन का माइलस्टोन जो है वो क्रॉस कर दिया गया है। और रजिस्ट्रेशन आभा अकाउंट के थ्रू भी किया जा सकता है। ठीक है, आभा अकाउंट, ABHA। ठीक है, देखो इसके बारे में थोड़ा एक और प्रॉपर समझाता हूँ कि जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मैंने ज़्यादा सुना है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के बाद आप एक लाइन में लगते हो, जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अपना वो पर्चा बनवाते हैं, ये सब की डॉक्टर, इन डॉक्टर से मिलना है, तो उसके लिए जो लाइन लगती है। तो जब आप जाते हो ना हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पर एक काउंटर होता है जिसमें ना ये आभा अकाउंट रहता है, जिसमें आपको ना अपने प्ले स्टोर से या फिर गूगल, ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आपको आभा वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। वहाँ आप डाउनलोड कर लोगे, फिर आपको उसको फिल करना पड़ेगा। फिर लाइन में आप लगते हो ना, तो आपका थोड़ा कम समय लगता है, लाइन में आपको लगना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। और कितना क्रॉस कर लिया दोस्तों? हाउ मेनी ओपी ट्रांजेक्शन, तो 25 करोड़ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बट ठीक है, चलता है कभी कभार इतना। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इंडियाज फर्स्ट एवर सी शिपमेंट ऑफ GI टैग्ड मिथिला मखाना वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम बिहार टू विच कंट्री। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि GI, ओके, GI टैग्ड मिथिला मखाना की इंडिया से फर्स्ट एवर सी शिपमेंट बिहार से किस कंट्री को भेजी गई है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बारे में समझूं। देखो, ये जो मखाना बिहार का एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, और जिसे GI टैग भी मिला हुआ है। अब इंडिया ने पहली बार मखाना की सी शिपमेंट ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट की है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट किए। इस शिपमेंट में 7 कंटेनर्स थे। एक्सपोर्ट से पहले मखाना की टेस्टिंग, हाँ, इरिडिएशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पैकेजिंग की गई थी। इस एक्सपोर्ट को APEDA ने सपोर्ट भी किया है। और सी ट्रांसपोर्टेशन से फ्यूचर में एक्सपोर्ट कॉस्ट जो होगी वो कम होने और इंडिया मखाने की इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस बढ़ने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो याद रखना, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपसे बोल रहा है, विच स्टेट हैज रिपोर्टली सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में रिपोर्टेडली टॉप पोजीशन किस स्टेट ने अचीव किया। तो इसका आंसर क्या है? इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है पंजाब। ठीक है, इसको और प्रॉपर तरीके से समझते हैं। देखो क्या हुआ था, नीति आयोग का स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स स्टेट में स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को एक्सेस करने से रिलेटेड है। 2026 में इंडेक्स में पंजाब ने रिपोर्टेडली फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे बोल रहा है, द IMD प्लान्स टू कमीशन एन एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार बाय दिसंबर 2026 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये पूछा है कि IMD दिसंबर 2026 तक एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार को केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में कमीशन करने वाला है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वायंड। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ओके,
सो विच स्टेट हैज़ नोटिफाइड द पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2026। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी और यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2026 किस स्टेट ने नोटिफाई किया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ओके, बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।